सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल रज़मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि MySQL डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइन अप फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया था अपने डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर हमने कुछ जो है डेटा को स्टोर करके रखा हुआ था। तो आज जो है ये चेक करेंगे कि लॉगिन और साइन अप फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए ये बार बार हमें कनेक्शन हर जगह ना रखना पड़े, इसके लिए हम इसका जो है कनेक्शन नाम का एक एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं config करके .php। इसको हम सेव कर देते हैं सेम नाम से, config.php नाम से। और उसके बाद में इसी के अंदर हम कनेक्शन को रख लेंगे और फिर जब ज़रूरत रहेगी तो हम उसको कॉल कर लेंगे। तो ये है कनेक्शन का हमारे छोटे से स्क्रिप्ट। इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उसके बाद में इसको हम जो है इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड config.php। इस तरह से आप जो है एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये इंक्लूड जो हुआ है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप डेटाबेस में देखिए कि 3 रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम इसको हिट करते हैं तो 4 रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। हमने इसको रिफ़्रेश किया, इसको भी रिफ़्रेश कर लेते हैं तो देखिए 4 रिकॉर्ड हो गए। इसका मतलब जो है डेटा हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो हम इसको फ़िलहाल डेटाबेस को क्लियर कर लेते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं। हमारा डेटाबेस साफ़ हो गया है, अभी इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फॉर्म बना लेते हैं साइन अप के लिए। तो हम HTML का बॉयलर प्लेट लिखेंगे, जिसके अंदर टाइटल में साइन अप रख देते हैं और बॉडी के अंदर सेम कॉन्सेप्ट पर हम जो है ना फटाफट एक डिव बना लेते हैं। और उस डिव के अंदर जो है हम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम के अंदर जो है हम नेम पास कर देंगे और उसके बाद में फिर इनपुट टाइप बना लेते हैं। हम कोई स्टाइलिंग नहीं करने वाले हैं, बस सिंपल सा हम एक फॉर्म बना रहे हैं। इसके अंदर जो है हम फ़ोन नंबर रख लेते हैं। एक और इनपुट हम बना लेते हैं, इसका भी टाइप टेक्स्ट रख देते हैं और इसका नाम जो है हम ईमेल रख देते हैं, ईमेल। और उसके बाद में एक और इनपुट टाइप सबमिट रखते हैं, सबमिट। और इसका नाम जो है SBTN रख देते हैं, या सिर्फ BTN रख देते हैं। देखते हैं किस तरह से बनके रेडी हुआ है। ये देखिए सिंपल जो है बनके हो गया। इसके अंदर हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं आखिर में सबके, प्लेस होल्डर। ठीक है, और यहाँ पे हम रख देते हैं कि इंटर योर नेम। यहाँ पे हम रख देते हैं कि इंटर फ़ोन नंबर। यहाँ पे हम रख देते हैं कि इंटर ईमेल एड्रेस। और ये तो बटन है तो बटन ही रहेगा। इसके एक वैल्यू हम डाल देते हैं। वैल्यू का मतलब हम रख देते हैं रजिस्टर। रजिस्टर नाम की एक वैल्यू हमने क्रिएट कर दिया है। देखिए प्लेस होल्डर भी सबका सेट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी एक स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल के अंदर हम बॉर्डर एक लगा देते हैं। बॉर्डर में 1 पिक्सल का जो है सॉलिड ब्लैक बॉर्डर लगा देते हैं और उसके बाद में बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं 10 पिक्सल का। चारों तरफ 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ गया है। और उसके बाद में डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लेक्स ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी हम फ्लेक्स कर देते हैं। ये देखिए एक सिंपल सा
ये बन गया है। इसके अंदर जो हम डिस्प्ले को चेंज कर देते हैं कि लाइन से आ जाए, तो यहाँ पर इंस्पेक्ट किए, इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो है हमारा डिस्प्ले है ब्लॉक, ये देखिए ग्रिड हम कर देते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड कर दिए, ठीक है। इसके अंदर हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल का, और पैडिंग भी दे देते हैं 20 पिक्सल का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, कुछ हम हाई फाई स्टाइल नहीं करेंगे, बस हल्का सा एक स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल टू, विथ इसका सेट कर देते हैं, विथ रहेगा 20, हम विथ डाल देते हैं 100 पिक्सल का, और उसके बाद में पैडिंग डाल देते हैं 10 पिक्सल का, और मार्जिन हम कुछ भी नहीं डालते हैं। देखते हैं किस तरह से बना। ये छोटा हो गया है, नाम फ़ोन नंबर सिर्फ दिख रहा है। तो उसके बाद में इसकी भी स्टाइल को थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं। ये हमारा बन गया है, और इसकी भी विड्थ को हम, इसके भी विड्थ को हम 100 पिक्सल कर देते हैं। 100 नहीं, बेसिकली हम इसको जो है 300 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा बड़े में आ जाए। और उसके बाद में इसको भी हम 300 पिक्सल, 300, ये अब थोड़ा सा अच्छा दिखने लग गया है। पैडिंग जिस तरह से दिया था हमने, इसके अंदर मार्जिन भी दे देते हैं, ठीक है। तो मार्जिन भी हम 10 पिक्सल का ही दे देते हैं। देखते हैं किस तरह से दिखेगा। ये कुछ अच्छा दिख रहा है, बस इसके जो हम स्पेस को 400 पिक्सल कर दिए हैं। अब ये कुछ अच्छा दिख रहा है। ये हो गया एक सिंपल सा रजिस्टर फॉर्म। इसके अंदर हमने कोई बैकग्राउंड स्टाइलिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, बस एक सिंपल सा ये बन गया है। अब इसको हमें फॉर्म के अंदर रखना था, तो हम एक फॉर्म बना लेते हैं। ये हो गया फॉर्म, और उसके बाद में ये फॉर्म को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं, और इसका टाइप जो है हम पोस्ट रखते हैं। इसका मेथड बेसिकली जो रहेगा वो पोस्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम डेटा को गेट कर लेते हैं, एक एक डेटा को हम गेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लेते हैं नाम से, और उसके अंदर जो है $पोस्ट जो डेटा रहेगा नाम, उसको हम गेट कर लेते हैं इस तरह से। ईमेल, और यहाँ पर भी ईमेल, और यहाँ पर और क्या क्या रखा था, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है। तो फ़ोन, ईमेल, ठीक है। हम इतने डेटा को ही स्टोर कर रहे हैं, और एक पासवर्ड का डेटा हम बना लेते हैं, पास इक्वल टू $पोस्ट पास, ठीक है। एक और इनपुट टाइप यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमको, तो हम इसी को जो है पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और इसमें हम रख देते हैं टाइप पासवर्ड, ठीक है। नाम हम डाल देते हैं पास, और प्लेस होल्डर में लिखते हैं इंटर पासवर्ड, ठीक है। पी छोटे में है तो पी छोटे में कर देते हैं, नाम फ़ोन। एक मरतबा हम देख लेते हैं कि डेटा हमारा सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इको करते हैं हम, इको में सबसे पहले नाम इको करेंगे, अगर नाम आ रहा होगा तो बाकी सब कुछ आ रहा होगा।
रिफ्रेश किए, ये अनडिफाइंड की आ रहा है। अनडिफाइंड की क्यों आ रहा है? इसकी वजह है ये कि हमने कंडीशन नहीं लगा के रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा देना है। कंडीशन के अंदर इफ़ सेट, क्या सेट है? $पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हम क्या सेट करेंगे कि ये बटन क्लिक हुआ है BTN अगर सेट है तो ये सब वर्क करे, नहीं तो कुछ ना करे। ठीक है, अब जो है इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो वो एरर गायब। नाम के अंदर हम कुछ भी रख देते हैं, रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो नाम तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन पास नाम का जो हमारा की है वो अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है देखते हैं। तो हमने इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद में यहाँ पर जब हम वैल्यू लिख रहे हैं तो अब सही से आ रहा है, क्योंकि हमने रिफ़्रेश नहीं किया था इसलिए एरर आ रहा था। अब सिंपली डेटा तो मिल रहा है हमको, तो अब एक काम करते हैं कि इसको डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमने जो पुराना तरीका बताया था उस तरीके से भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक नया तरीका देख लीजिए। इसके अंदर हम जो है क्यू नाम के वेरिएबल बनाएंगे। क्यू मतलब क्वेरी, और इसके अंदर हम क्वेरी को लिख देंगे। सिंपली किस तरह से लिखते हैं? इंसर्ट इनटू यूज़र नाम का टेबल, और इसके अंदर हम ये डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर है नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड। नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, वैल्यू के अंदर हम जो है यही वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर हम जो $नेम, फ़ोन नंबर के लिए, और पासवर्ड के लिए। ठीक है, ये क्वेरी बन गई। अब यहाँ पर जो है हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ़, और कनेक्शन को पास कर देते हैं, और उसके बाद में आगे हम क्वेरी लिखते हैं, और उसके बाद में जो क्वेरी है हमारा क्यू वेरिएबल के अंदर उसको पास कर देते हैं। अब यहाँ पर चेक कर देते हैं ट्रिपल इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू रिटर्न किया है तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट क्रिएटेड, यानी डेटा स्टोर हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या शो करेंगे? अकाउंट क्रिएटेड, और एल्स के कंडीशन के अंदर हम क्या को पास करेंगे कि एरर टू क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। अब इसको डेटाबेस हमारा एम्प्टी है, इसको एक मरतबा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नाम लिखते हैं टेक्निकल रजमी, फ़ोन नंबर लिखते हैं, एक रैंडम फ़ोन नंबर कोई भी डाल देते हैं हम, ईमेल एड्रेस एक रैंडम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, और पासवर्ड के अंदर H1234 डाल दिए। रजिस्टर पर जब हम क्लिक करते हैं तो एरर टू क्रिएट अकाउंट लिख के आ गया, यानी जो है अकाउंट क्रिएट करने में एरर आ गया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि एरर क्यों आया है। बेसिकली हमें एरर इसलिए आ रहा है कि हम वेरिएबल सही से पास नहीं किए। सबसे पहले हमने नाम पास किया है, उसके बाद में ईमेल हमने पास ही नहीं किया, फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल दिया है। तो यहाँ पर हम ईमेल भी पास कर देते हैं। यहाँ पर $email, अब हमने ईमेल भी पास कर दिया, फ़ोन नंबर भी पास कर दिया और पासवर्ड भी पास कर दिया। अब चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। नाम के अंदर हम टेक्निकल रजमी, सेम चीज़ टेक्निकल रजमी, फ़ोन नंबर के अंदर एक रैंडम कोई भी फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस के अंदर एक रैंडम ईमेल एड्रेस, और पासवर्ड के अंदर H123। रजिस्टर पर हम क्लिक करते हैं तो अकाउंट क्रिएटेड लिख के आ गया है। ठीक है, ये देखिए डेटा स्टोर हो गया है। तो ये रहा साइन अप का फॉर्म, लिख के आ गया कि अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अब लॉगिन फॉर्म किस तरह से क्रिएट करेंगे और डेटा को किस तरह से गेट करेंगे, और उसके बाद में उसको मैच करके आप ये चेक करेंगे कि लॉगिन सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है, क्या है। अकाउंट तो आपने क्रिएट करने का प्रोसेस देख लिया है। तो इस तरह से आप जो है
اپنے حساب سے لاگن فارم سائن اپ فارم کو ڈیزائن کر کے اور اچھے سے بنا کر کے اس طرح سے آپ جو ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا پروسیس کو فالو کر کے یہ سیکھ جائیے کہ اکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے لاگن فارم بناتے ہیں۔